हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग रिसेंट जो एग्जाम हुआ था यूपीएचएससी का, इसका हम लोग आज जूलॉजी का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बोटनी का भी एक वीडियो आ चुका है जहाँ पे हम लोग बोटनी का क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और अब जूलॉजी का जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा वीडियो। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करके हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि given below are the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। assertion में क्या बोला गया है? नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स ओवर मेनी जनरेशन टू गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। तो ये सही है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, मेनी जनरेशन के थ्रू काम करता है और क्या करता है, एक न्यू मतलब न्यू जनरेशन का स्पीशीज को डेवलप करते, तो है ये ऑप्शन यहाँ से सही होता है। ठीक, अब हम लोग जाते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। रीजन की तरफ बोला है कि बॉटलनेक इफेक्ट डिटरमाइंस द फ्यूचर फेट ऑफ स्पीशीज है। ये भी सही है कि आपका जो बॉटलनेक इफेक्ट है वो क्या करता है, फ्यूचर इफेक्ट को आपको मतलब फ्यूचर फिट को डिसाइडेड करता है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है, एजर्सन भी सही है बा, और आपका रीजन भी सही है, दोनों ही आपका सही है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। बोला गया है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोला गया है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे क्या है, ए और आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही तो सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी सही होगा कि ए इज करेक्ट and R is correct but R is not correct explanation of फे। ठीक, तो ये आपका ये से सही हो रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है व्हिच सिग्नलिंग पाथवे इज इन्वॉल्व in mesodermal induction during the early development of the vertebrates। तो vertebrate के अर्ली डेवलपमेंट में कौन कौन सा सिग्नलिंग यहाँ पे मेजोडर्मल इंडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ से जो आंसर आता है वो है टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग और एफजीएफ सिग्नलिंग। इन दोनों सिग्नलिंग आपका मेजोडर्मल जो इंडक्शन होता है इस टाइम रोल प्ले करता है इन वर्टिब्रेट्स ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका कौन सा इकोसिस्टम का है? यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। बोला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनमें से अगर हम लोग नॉर्मल इकोसिस्टम का कॉमन सेंस लगा के भी देखें तो ये होगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, आपका दो चीज होता है। एक यहाँ पे रेन ज्यादा होता है और टेम्परेचर हाई होता है। ठीक, यहाँ पे दो चीज होता है, एक आपका रेन ज्यादा होता है और आपका टेम्परेचर भी हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक, हाई टेम्परेचर होता है। इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये आपका हाईएस्ट होता है। एनुअल जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है, द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया इज। कि यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इंडिया का कौन सा है?
तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं ब्लैक बाक, पिग्मी हॉक, लिफर्ट और रेड पांडा। देखिए इनमें से रिसेंट जो आपका अ, वो है टेबल है जहाँ पे क्या बोला है कि ब्लैक बाग है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड और यहाँ पे रेड पांडा है एंडेंजर्ड नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जैसे आसाम अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका रेड पांडा मिलता है, तो यहाँ से हम लोग आंसर ब्लैक बाग को चूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोला है, द नॉन एंजाइमेटिक अटैचमेंट ऑफ ग्लूकोज टू प्रोटीन्स डीएनए लिपिड्स, मतलब ग्लूकोज का अटैचमेंट किसके साथ, प्रोटीन के साथ, डीएनए के साथ या लिपिड के साथ जो होता है नॉन एंजाइमेटिकली, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए उस प्रोसेस को जो नॉन एंजाइमेटिकली जो ग्लूकोज का अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन है। ग्लाइकोसाइलेशन नहीं है, ये आप लोग कंफ्यूजन मत होइए, ग्लाइकेशन बोलते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन तो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है जो आपका एंजाइमेटिकली होता है प्रोटीन के साथ। एलिंग ग्लाइकोसाइलेशन, ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन, यहाँ पे बोला है प्रोटीन ग्लूकोज का अटैचमेंट प्रोटीन के साथ, डीएनए के साथ, लिपिड के साथ, यह इसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यह यहाँ पे बोला है कि दो स्टेटमेंट दिया है, उनमें से आपका एजर्सन दिया है और उसका रीजन दिया है, तो वहां से आपको मतलब ऑप्शन चूज करना है। तो क्या बोला है, स्टेरॉल्स प्ले एसेंशियल रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है। ये सही है, स्टेरॉल्स आपका फिजियो रोल प्ले करता है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि स्टेरॉल से क्या होता है, बहुत सारा आपका हार्मोन वगैरह सिंथेसाइज होता है। और क्या होता है, और रीजन देख लेते हैं, इट्स सर्व एज ए सेकेंडरी मैसेंजर इन द डेवलपमेंटल सिग्नलिंग। देखिए डेवलपमेंटल सिग्नलिंग में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इतना कोई स्टेरॉल का सेकेंडरी मैसेंजर की तरीके से काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही लगता है कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही लगता है कि ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। तो ये आप लोग एक बार जब आंसर की आएगा उसके साथ मिला लीजिए, बाकी तो मुझे ये सही लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया दिया गया है, जैसे उनमें से चूज करना है। क्या बोला है, डिप्लोमोनाड एनिमल्स लाइक लैक डिप्लोमोनाड एनिमल्स लैक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सही बोला है। डिप्लोमोनाड्स एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, ये सही है। दूसरा क्या बोला है, रेटोट्रा रेटोट्रा मोनाड एनिमल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, ये गलत है। और सी पे क्या बोला है, पैराबैसिलिड्स हैव एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, पैराबैसिलिड्स में आपका मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, नॉट एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया, तो सी भी गलत है। और ये देखते हैं, यूग्लिनिया हैज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। तो यहाँ से ए और डी ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ से आपका ये वाला जो ए एंड डी ओनली है ये सही होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे कार्य मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है, मतलब मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो यहाँ पे दिया है कि मनोज प्यूबिस, ये आपको पता है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरह काम करता है। और उसके बाद बोला है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस आपका किडनी का क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ से क्या क्या ऑप्शन, ए का 3 और बी का 1। देखिए हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट कर रहे, ए का 3 बी का 1, ये और किसी में नहीं है, तो आपका यहाँ से ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पूछा गया है और उसका सीक्वेंस कैसे आता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कैसे आता है।
जैसे कैम्ब्रियन आता है, उसके बाद ओडोविशियन आता है, फिर सिलुरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पार्मियन, ठीक है। उसके बाद प्लियोसिन बाद में आता है। तो सबसे पहले कैम्ब्रियन आएगा, ठीक। उसके बाद आएगा आपका कार्बोनिफेरस, ठीक। फिर पार्मियन है। तो क्या क्या 1 और 3 सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद आएगा 2 और लास्ट में आएगा प्लियोसिन। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही है। आप जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोला है, ये आपका जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन दिया है। बोला है ए phenomenon in which two parents that express the same or similar recessive phenotypes produce offspring with a wild type phenotype। तो क्या बोला है कि दोनों पेरेंट का सिमिलर टाइप का रिसेसिव फेनोटाइप्स है और उसका जो ऑफस्प्रिंग है उनका वो आपका वाइल्ड टाइप है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंटेशन का एग्जांपल है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, द बिल्डिंग ऑफ ए वेब बाय द स्पाइडर इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए यहाँ पे स्पाइडर के द्वारा जो वेब बनाया जाता है वो किसका कौन सा बिहेवियर में आता है। इननेट बिहेवियर, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, लर्न बिहेवियर और रिलीजियस। देखिए लर्न बिहेवियर तो है नहीं और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के अंदर ही आता है इननेट बिहेवियर है। तो इननेट बिहेवियर में क्या होता है, आपका पहले से ही जेनेटिकली वो आपका जेनेटिकली का पहले से ही वो रहता है। तो वो जीन जीन उसका ऐसा ही रहता है कि उसको बाहर से सीखना नहीं पड़ता, वो खुद ही उसका वेब बनाने का जो तरीका है वो खुद ही बनाता है, किसी से बाहर से सीखना नहीं पड़ता। तो ये वन टाइप ऑफ इननेट बिहेवियर का आपका एग्जाम्पल है, ठीक। आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कुछ कुछ आपका स्टेटमेंट दिया है। जैसे बोला है, एनिमल्स हैविंग रेडियल सिमेट्री कंटेंट द ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है आपका, ठीक। ये आपका गलत है। उसके बाद देखते हैं, ऑल ऑर्गन सिस्टम्स लेवल एनिमल्स हैव द ट्यूब विथ इन द ट्यूब बॉडी प्लान्स। अच्छा, इसको होल्ड में रखते हैं। दूसरा देखते हैं, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट। नहीं, ये तो गलत है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट, ये कैसे होगा। उसके बाद क्या बोला, ऑल ब्लाइंड सेक्स एनिमल्स रिटिन बाई जर्मिनल कंडीशन। नहीं, ये आपका गलत है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं, ये भी मैचिंग दिया है। एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे कुछ ड्रग का नाम दिया गया है, वहाँ पे एक्शन, मोड ऑफ एक्शन किस पे करते हैं वो देखिए। ओकाबेन ये क्या करते हैं, आपका सोडियम पोटेशियम जो चैनल को ये काम करता है। तो 1 का डी है, ठीक है। मतलब डी का 1 है, तो डी का 1 कौन सा इसमें है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऑप्शन निकल जा रहे हैं, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी आप देखेंगे तो ए का देख लेते हैं, फॉस्फेट इनहिबिटर। फॉस्फेट इनहिबिटर आपका क्या है, साइक्लोस्पोरिन है, ये आपका फॉस्फेट इनहिबिटर है, ठीक है। और काइनेज इनहिबिटर कौन सा है, काइनेज इनहिबिटर एपामाइसिन। हाँ, हाँ। उसके बाद सीएमपी लेवल, सीएमपी आपका फॉस्फोराइलेशन सीएमपी लेवल से, ठीक। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनल ग्लूकोसूरिया। देखिए ग्लूकोसूरिया में क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो हाई ब्लड ग्लूकोज होता है, इसके वजह से क्या होता है, ग्लूकोज यूरिन में बढ़ जाता है। यह से बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या बोला है, द रिस्पेक्टिव होमोलॉजी ऑफ द ट्यूबुलिन और एक्टिन इन बैक्टीरिया इज। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या है, ट्यूबुलिन और एक्टिन का जो रिस्पेक्टिव होमोलॉजी पूछा है, जहाँ पे एफटीएस जेड और मार एमआरबी ये दोनों काम करते हैं, ठीक। होमोलॉजी की तरह, होमोलोगस।
आप बोला है क्रस्टेशियन रेस्पायर बाय, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्रस्टेशियन रेस्पायर बाय द ट्राकिया, गिल तो होता नहीं है इनका और लंग्स भी होता नहीं है, तो ये ट्राकिया, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ट्राकिया है। जैसे कॉकरोच आप लोग पढ़ेंगे तो ट्राकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद बोला है इन यूकैरियोटिक सेल्स द 5 प्राइम कैप इज एडेड टू द नेसेंट एमआरएनए बाय व्हिच एंजाइम। पॉली पॉलीमरेज तो होगा नहीं, ये तो आपका 3 प्राइम टेल में पॉली सिंथेसाइज करता है। हेलिकेज तो होगा नहीं, हेलिकेज आपका क्या करता है, दो डीएनए स्ट्रैंड को अलग करता है। यहाँ पे होगा गुआनाइल ट्रांसफरेज, जो आपका कैपिंग के लिए 5 प्राइम कैपिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है व्हाट ट्रिगर्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द G1 टू एस फेज। G1 टू एस फेज ट्रांजिशन में कौन काम करता है? देखिए, आपका अगर सेल साइकिल को डिवाइडेड करेंगे तो ये आपका G1 है, ठीक, ये आपका G1 है, हाँ, ये आपका एस फेज है, ये आपका G2 है और ये आपका एम फेज है। ठीक, तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में आता है CDK4 और साइक्लिन डी, और G1 टू जब इस ट्रांजिशन होता है तब आता है CDK2, CDK2 और E। ठीक है, इन दोनों आता है। तो ट्रांजिशन में आता है CDK, और इस फेज में आता है आपका CDK2 साइक्लिन ए। ठीक है, CDK2 साइक्लिन ए, और एम फेज में आता है आपका CDK साइक्लिन, साइक्लिन बी CDK1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यार जी। तो देखिए, G1 फेज में आता है CDK4 साइक्लिन डी, साइक्लिन डी, और इस ट्रांजिशन में आता है CDK2 साइक्लिन ए। ठीक, ये आप याद रखिए। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सी सही हो रहा है? सी, CDK2 और साइक्लिन ई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता है। बोला है यहाँ पे, ये भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इपोक इन ए सीक्वेंस। तो आपका इपोक को सीक्वेंस में डिवाइडेड का मतलब अरेंज करने के लिए बोला है। ये भी आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर आप सिनोजोइक एरा में देखेंगे, एरा अगर सिनोजोइक है, सिनोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा में अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे दो दो है, दो आपका दो इपोक है, सॉरी दो पीरियड है, एक क्वाटरनरी, एक आपका टर्शियरी। हाँ, एक टर्शियरी और एक क्वाटरनरी। तो वहाँ पे ही आता है आपका पेरियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन और होलोसिन। होलोसिन एकदम लास्ट में आता है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले पेलियोसिन आता है, उसके बाद आता है इयोसिन। ठीक है, उसके बाद आता है ओलिगोसिन, ओलिगोसिन। ठीक, उसके बाद आता है प्लियोसिन। ठीक है, उसके उसके बाद आता है प्लियोसिन, और उसके बाद आता है प्लिस्टोसिन। तो इसका होगा, कैसे होगा अरेंज? 1 2 फिर 4, 1 2 4, उसके बाद लास्ट में आएगा 3 है, 1 2 4। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट occurs ड्यूरिंग द सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेशन। तो आप लोगों को सब पता होगा, सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेशन में क्या होता है? सेल से क्या होता है, 3 Na+ बाहर जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ क्या होता है, पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम क्या होता है, बाहर से अंदर आता है। ठीक, तो क्या होगा, आउटफ्लक्स ऑफ द 3 सोडियम आयंस एंड इनफ्लक्स ऑफ द 2 पोटेशियम आयन। वहां से ऑप्शन सी सही हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोला है द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये को पढ़ना पड़ेगा, ये मेडुला ऑब्लांगाटा
जो क्या करता है आपका प्राइमरी रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगाटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पॉपुलेशन एग्जिबिट लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि पॉपुलेशन कब लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब दिखा दिखाते हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का ऐसे ग्राफ कैसे बनता है, हम लोग जब पढ़ते हैं तो ऐसे लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ बनता है। यहाँ पे आपका क्या आता है, कैरिंग कैपेसिटी आता है, ठीक। तो क्या होता है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियली जाता है, फिर आपका धीरे धीरे ऐसे आता है, स्टीडी हो जाता है। तो क्या बोला है, पॉपुलेशन ग्रोज लिनियरली, नहीं लिनियरली तो ग्रो नहीं करता है। व्हेन इट ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, नहीं ग्रोथ रेट इसका कांस्टेंट नहीं रहता। ग्रोथ रेट रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं ये भी कांस्टेंट नहीं रहता। क्या बोला है, पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली फर्स्ट, सही है। एंड स्टेबिलाइज रीचिंग द कैरिंग कैपेसिटी, जब कैरिंग कैपेसिटी में पहुंचते हैं क्या होता है, स्टेबिलाइज हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है यहाँ से। उसके बाद देखते हैं, which is not a second cell signaling messenger। सेकेंड सेल सिग्नलिंग मैसेंजर कौन नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा कैल्शियम भी सेकेंड सेल सिग्नलिंग मैसेंजर की तरह काम करता है कि कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है। सीएमपी भी काम करता है जो साइक्लिन एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। डैग भी काम करता है, डैग पीकेसी को एक्टिवेट करता है। तो एनएडीएच आपका नॉट ए सेकेंडरी सेल सिग्नलिंग मैसेंजर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ से सी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक। नॉट पूछा है, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता है, ये आपका ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन इवोल्यूशन में कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक। देखिए अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन आता है ह्यूमन इवोल्यूशन में, सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका होमो हैबिलिस है, उसके बाद आता है होमो हैबिलिस, उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सेपियंस। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 कहाँ पे है ये। उसके बाद क्या आता है, होमो हैबिलिस आता है, ठीक। उसके बाद होमो इरेक्टस मतलब 4, लास्ट में आता है होमो सेपियंस। तो यहाँ से ऑप्शन 1 सही हो रहा है। तो ऐसे भी आप सही कर सकते हैं इसको, जैसे होमो सेपियंस सबसे लास्ट में आएगा ये आपको पता है, तो 1 सबसे लास्ट में होगा। देखिए और कोई ऑप्शन में 1 लास्ट में है ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1 लास्ट में। तो यह से भी आप इस आंसर को निकल सकते हैं। कभी कभी अगर आपको सारा सीक्वेंस पता नहीं है तो एक दो सीक्वेंस भी पता होगा तो आप वहां से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोला है, इन ए रामाचंद्रन प्लॉट द ओमेगा एंगल इज एट द पेप्टाइड वर्ड्स इंडिकेट। तो पेप्टाइड वर्ड में जो ओमेगा एंगल है वो क्या क्या इंडिकेट्स करता है, वो क्या करता है, प्लानरिटी ऑफ द पेप्टाइड व्हिच इज टिपिकली अराउंड 0 to 180, यही इंडिकेट करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, ड्यूरिंग द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट एंटेरियर एक्सिस इज डिसाइडेड बाय द प्रोटीन्स, क्या है, बाइकॉइड से डिसाइडेड होता है। बाइकॉइड आपका क्या करते हैं, एंटीरियर एक्सिस को ड्रोसोफिला का डिसाइडेड करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या है, रेस्पिरेटरी चेन का जो एंजाइम होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो ये हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट कुछ क्वेरी अगर आप लोगों को हो तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, बाय बाय गाइज।